ब्रिज है ना, इसका तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दो, कुत्ता भी नहीं चढ़ता उसका, कुत्ता भी नहीं चढ़ता, कोई एक आदमी दिखेगा नहीं उसको जब तक आप नहीं लगाओ ऊपर भी नहीं देख लो यार। आप 1 घंटा रुको, एक आदमी नहीं चढ़ता नहीं आते सर, अंडरपास ही करना पड़ेगा। जितनी गाड़ी पकड़ा भर्ती करो दादा, सेल्फी नहीं। आप जर्नलिस्ट हैं सर के हमारे काम हो सर, एक सेकंड साइड में भैया सर, एक सेकंड सर, प्लीज बोलो प्लीज आम्हाला नितिन जी फायदा होगा एक थोड़ा देखिए, हमारे देश में पंजाब और हरियाणा में परली राइस स्ट्रॉ, जिसको हम तनस कहते हैं, वो जलाने के कारण दिल्ली का प्रदूषण की समस्या है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली थ्योरी है। अब ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, इससे हम सीएनजी बना रहे हैं, बायो सीएनजी। ये ट्रक में, बसेस में जाएगा। मैंने अभी इकोनॉमिक्स उसका बताया है। और ये बनाते समय 35% जो निकलता है वो लिग्नेंट निकलता है। लिग्नेंट यानी एक प्रकार का कोयला ही है वो। अब उसको थोड़ा सा साफ सूफ करके वो 10%, और जो यूज टायर होते हैं जो फेंक देते हैं हम लोग, रबर के, स्कूटर के, कार के, ट्रक के, उसकी रबर की पाउडर निकालकर 15% और 10% बिटुमेन में डालने के बाद 40 ग्रेड का बिटुमेन तैयार करके इसका 1 किलोमीटर का रास्ता बना। ये प्राज इंडस्ट्री का संशोधन था और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ने मिलकर ये फार्मूला बनाया। इसका 1 किलोमीटर रोड बना। आश्चर्य ये हुआ कि ये अपने बिटुमेन रोड से 40% मजबूत है। और ये जब काम शुरू होगा तो ये जो बांबू लगाया, बांबू से सीएनजी तैयार होगा, कॉटन स्ट्रॉ, पराठा, तुराठा, इससे होगा। तो किसान इससे अन्नदाता, ईंधनदाता, ऊर्जादाता नहीं, बिटुमेन दाता बनेगा। और ये 90,000 करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है, बिटुमेन लगता है, उसमें 50,000 टन का इंपोर्ट है। तो ये अगर उसमें जाएगा तो बिटुमेन की कीमत 8 से 9 रुपए किलो कम होगी, क्योंकि ये सस्ता है, वो 50 रुपए किलो है। और किसानों को ये बांबू हो या राइस स्ट्रॉ, इसको पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, फैक्ट्री में पहुंचाना, तो इसको ये वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हुई।
तो इसका किसानों का भी फायदा होगा। अभी पराली का भाव पंजाब हरियाणा में 2,500 रुपये टन हो गया। जब पैसा मिलेगा तो जलाएगा कोई नहीं। अब ये बाम्बू यहाँ लगा हुआ है ऐसे किसान वेस्ट लैंड पर, ये मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया की लैंड है, WCL की लैंड है। ये हमारे जवान लोग जो गांव के हैं वहाँ बाम्बू लगाएंगे। बाम्बू को कोई पानी वगैरह देने की जरूरत नहीं, बाम्बू ग्रास है, काटेंगे, ट्रैक्टर में डाल के फैक्ट्री पहुंचाएंगे तो गाड़ियाँ भी चलेगी और दूसरी ओर बिटुमिन भी होगा। तो किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र को इसका फायदा होगा। ब्लेंडिंग की पॉलिसी कब तक? अब ऐसा है कि अभी सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और प्राज के आधार पर वो हमको एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री को देंगे। फिर मिनिस्ट्री के रिपोर्ट आने के बाद हम अध्ययन करके तुरंत जो बिटुमिन बनाने वाली इंडस्ट्री है उनको बोलेंगे ये 40 ग्रेड का इस फार्मूले का जो सर्टिफिकेशन हुआ है ये बिटुमिन हमको बनाओ और आप इसके लिए ये जो लिग्नेंट है और रबराइज पाउडर जो है इसको खरीदने की पॉलिसी बनाओ और उसके स्टैंडर्ड तय किए। फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड तय करके वो बिटुमिन अवेलेबल होगा और हमारी रिक्वायरमेंट 25-30 हज़ार 40,000 करोड़ की है तो वो बिटुमिन यूज में आएगा तो उससे मार्केट क्रिएट होगा, इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये बायो है तो इससे प्रदूषण की समस्या भी सुलझाई जाएगी। आईओसी का भी आप कहते हैं, आईओसी भी बनाती है अक्सर बताया, आईओसी का भी बिटुमिन प्रोजेक्ट है पानीपत। नहीं, आईओसी जो बनाती है बिटुमिन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। नहीं बायो बिटुमिन नहीं अभी नहीं, वो नहीं बनाते। बायो बिटुमिन जो बनाते हैं वो किसानों के बायोमास से बनता है। अभी ये प्रोसेस अभी ये पहला प्रूवन होगा, हम प्रूवन करेंगे और स्टैंडर्ड पक्के करेंगे तो वो अपने यहाँ ऐड करेंगे तब ये शुरू। पर आज पहली इंडस्ट्री है। अभी इसमें पहला ऐसा हुआ, इसका आधा पार्ट ऐसा कि देश में 400 प्रोजेक्ट बायोमास टू सीएनजी के आए। अभी मैंने सीएनजी के पंप का उद्घाटन किया, पुणे में सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज के लॉन्च की। तो पेट्रोल की तुलना में सीएनजी 60% सस्ता है। अब अभी उसको पूछा 170 गाड़ियां उसके आने लगी तो क्या है, पेट्रोल के सीएनजी का प्रदूषण भी कम है और 60% बचे। 10,000 रुपये अगर आपको मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल का खर्चा है तो सीएनजी का खर्चा 4,000 रुपये आएगा, 4,500 रुपये। तो ये जो सेविंग है इसमें गरीबों का भी सेविंग है, गाड़ी का भी सेविंग होगा और दूसरी ओर किसानों को जो पड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं उसकी कीमत तो आएगी। इसमें 400 प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टेड इथेनॉल प्रोडक्शन कितना होगा और लिग्निन कितना? इथेनॉल नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ ये 1 टन सीएनजी देता है। अच्छा फिर 12 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और 15 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। अब बाम्बू के ऊपर भी प्रयोग हो रहे हैं तो हमें ये कहना है कि किसान ये तैयार करेगा, जैसे गेहूं चावल मक्का लगाता है ये बनाएगा। इससे बायो सीएनजी बनने के बाद इसका वेस्ट प्रोडक्ट लिग्नेंट है और लिग्नेंट को बारीक करके प्यूरिफाई करके ये बिटुमिन में डालेगा। प्रोजेक्टेड लिग्निन अभी ये लिग्नेंट की कीमत जो है मेरे अंदाज से 30 से 35 रुपए किलो होगी। तो मैं अभी 5 टन का प्रोजेक्ट देवाड़ा में हमारा शुरू होगा तो 5 टन यानी 25 टन राइस स्ट्रॉ हर डे। तो हमारे यहाँ करीब 8 टन ये लिग्नेंट निकलेगा। इसको साफ करके हम ऑयल कंपनी को सप्लाई करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। तो वो राइस स्टॉक खरीदना, ये करना, ये सब गांव की एक्टिविटी होगी, किसान की होगी। इसको किसान को इसका फायदा। टोटल लिग्निन कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सर अभी 400 में से 40 प्रोजेक्ट शुरू है। स्काई इज द लिमिट। हम जितना बनाएंगे 1000 नहीं 2000 तो भी बिटुमिन कितना लगता है उससे तो हम छटाक भर नहीं है अभी, और धीरे धीरे शुरू होगा तब होगा वो। और पर किलोमीटर रोड कॉस्ट भी कम हो जाएगी उसकी। अब वो बिटुमिन जब सस्ता होगा थोड़ा तो नेचुरली कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी 40% इंप्रूव होगी। ये विन विन सिचुएशन है और ये बायो है। सबसे बड़ी बात है प्रदूषण कम होगा और एवर जनरेटिंग है। ये रास्ता देखो आप, उसका फोटो निकालो और पेट्रोलियम बिटुमिन का देखो, उसकी टेस्ट किए। हाँ ये 40% मजबूत है और ये वेस्ट रबर के नहीं का टायर रोड पर किधर पेड़ों पर वो सब का काम आएगा। नया धंधा शुरू होगा गाँव में। वो टायर से आप जैसे सर से बाल निकालते हैं वैसे वो टायर से वो रबर निकालती है पाउडर और सब वेस्ट टायर वो किलो में जाएगी। इसमें दोनों भी रबर और 15% रबर है वेस्ट रबर पाउडर और 10% ये लिग्नेंट है तो 25%। वैसे ये 15-20 और फिर आगे आगे प्रयोग करके ये बढ़ाते जाएंगे। तो 25% ब्लेंडिंग हाँ अभी ये फिलहाल इसमें किया हुआ एक्सपेरिमेंट। ये प्रूवन है। अब इस पे शुरू करके वो और 20% करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे तब उसका होगा। और अभी इतना तो कन्फर्म होगा 15 और 10-25%। 25% में वीकेंड एक्सपेरिमेंट पे